हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एकदम चकाचक बढ़िया। इस वीडियो में पढ़ते हैं स्प्लेकनिक सर्कुलेशन के बारे में। देखो, स्प्लेकनिक सर्कुलेशन ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है भाई। वो नए के चक्कर में पता नहीं यही सीधे देते हैं कि स्प्लेकनिक सर्कुलेशन पे 60 नोट लिखो, तो आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या है आखिर। देखो, पोर्टल सर्कुलेशन पहले समझते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? टू कैपिलरीज बेड सीरीज में होती हैं पोर्टल सर्कुलेशन में। एक कैपिलरीज बेड होगा गट, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द गट। एक कैपिलरी बेड हो गया, दूसरा हो गया फ्लोज थ्रू द पोर्टल वेन इनटू द लीवर, क्या हो गया? और जो हो गया सेकंड कैपिलरी बेड। तो इसमें टू कैपिलरी बेड होती हैं। और जो स्प्लेकनिक सर्कुलेशन होता है वो ब्लड फ्लोज थ्रू द गट, गट से ब्लड फ्लो करेगा, प्लस ब्लड फ्लोज थ्रू द लीवर, स्प्लीन एंड पेंक्रियाज। तो जो स्प्लेकनिक सर्कुलेशन होता है इसमें जो ब्लड होता है फ्लो करता है गट से, और उसके एडिशन में लीवर, स्प्लीन और पेंक्रियाज में। तो वो क्या कहलाएगा? स्प्लेकनिक सर्कुलेशन कहलाएगा। जो ये इम्पॉर्टेंस रखता है क्योंकि देखो, जो 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 रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स होती हैं जो कि लीवर के साइनोसाइड्स में होती हैं, उनको लाइन करती हैं। ये रिमूव करती हैं बैक्टीरिया एंड अदर पार्टिकुलेट मैटर्स दैट माइट इंटर द ब्लड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, thus preventing direct transport of potentially harmful agents into the remainder of the body। तो जो रिमेनिंग बॉडी है उसमें हार्मफुल एजेंट को ट्रांसपोर्ट होने से रोकता है ये सर्कुलेशन, क्योंकि रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स जो लिवर साइनोसाइड्स में होती हैं वो रिमूव कर देती हैं बैक्टीरिया और अदर पार्टिकुलेट मैटर को। अब ये बात हो गया। अब इसको हम डायग्राम समझते हैं क्या है इसका स्प्लेकनिक सर्कुलेशन। तो स्प्लेकनिक सर्कुलेशन देखो, कैपिलरीज होंगी यहाँ पे। ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन आर्टरी से ब्लड आया, इंटेस्टाइनल वेन द्वारा ले जा रहा है। अब इंटेस्टाइनल वेन द्वारा से वेन ले जाएगा, ये कहाँ पर? ये है सुपेर मेजेंटेरिक वेन, और सुपेर मेजेंटेरिक वेन इधर मिली स्प्लेनिक वेन से। ये क्या थी? इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन। तो स्प्लेनिक वेन सुपेर मेजेंटेरिक वेन मिलकर बना ली पोर्टल वेन। पोर्टल वेन से राइट और लेफ्ट हिपेटिक वेन, और ये जाके खुलेगा कहाँ पर? हिपेटिक साइनोसाइड्स में, जैसे लिवर साइनोसाइड्स भी कहते हैं। यहाँ पे ओपन हुआ। अब देखो, यहाँ से ब्लड हिपेटिक वेन द्वारा जाएगा वेना कोवा में, और वेना कोवा के बाद में राइट एट्रियम में पहुँच जाएगा और फिर से सर्कुलेट हो जाएगा पूरे बॉडी में। अब देखो, जो एओर्टा से ब्लड आ रहा है, ये तो बात हो गया एक, यानी कि ये हो गया पोर्टल सर्कुलेशन। साथ में देखो, स्प्लीन, पैंक्रियाज और लीवर, इससे भी ब्लड आता है, इसलिए इसको कहते हैं स्प्लेकनिक सर्कुलेशन। देखो, स्प्लेकनिक सर्कुलेशन को और समझने के लिए यहाँ देखो, ये हमारा असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, और ये इलियम दिखाया हुआ है, अपेंडिक्स दिखाया हुआ है। इन सब से क्या होता है? ये क्या है? सुपेर मेजेंटेरिक आर्टरी, जो कि कहाँ से निकलती है? L1 वर्टिब्रा के लेवल पे, और वहीं पर इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी कहाँ से निकलती है? L3 वर्टिब्रा के लेवल पे। ये इनको क्या करती हैं? सप्लाई करती हैं। और मार्जिनल आर्टरी ऑफ द ड्रूमांड, जो एनास्टोमोसिस है, ये मार्जिनल आर्टरी ऑफ द ड्रूमांड होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है मेनली सुपेर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो ये एओर्टा है, ये क्या है? सीलियक ट्रंक। इसके नीचे क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? L1 वर्टिब्रा का लेवल होगा, जहाँ से निकली होगी सुपेर मेजेंटेरिक आर्टरी। इससे पहला जो ब्रांच होता है मिडल कोलिक आर्टरी, उसके बाद में क्या होता है? राइट कोलिक आर्टरी, इलियो कोलिक आर्टरी। ये सब सप्लाई कर रही है ब्लड को। और यहाँ जो ब्लड आया, इसको ले जाने का काम कौन करता है? स्प्लेकनिक सर्कुलेशन। इसे क्या कहते हैं? स्प्लेकनिक सर्कुलेशन। स्प्लेकनिक सर्कुलेशन में ध्यान रखना, माइक्रोवैस्कुलर ऑफ द बिलियस सोज ए काउंटर करंट अरेंजमेंट ऑफ ब्लड फ्लो इन द आर्टरियोल्स एंड वेनस। तो इसमें काउंटर करंट अरेंजमेंट होता है लैक्टियल्स या बिलाई में, और जिसके कारण जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुए नॉन फैट या वाटर सलूबल, वो भी इस सर्कुलेशन द्वारा बाहर जाते हैं, मतलब लीवर में जाते हैं, वहाँ पर स्टोर होते हैं, और स्टोर अगर नहीं हुआ तो वो जाके आर्गन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सेंट्रल लैक्टियल इसमें देखो दिखाई पड़ रहा है। ब्लड कैपिलरीज इसके चारों तरफ है। काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इधर ये कैपिलरी, ये क्या है? आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, और ये आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, सेंट्रल लैक्टियल है। तो ये माइक्रोवैस्कुलर है ऑफ द स्प्लेकनिक सर्कुलेशन। तो ये कुछ बातें थी। अब साइलेंट फीचर ऑफ द स्प्लेकनिक सर्कुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि आपको सारा नोट लिखना पड़ेगा, तो कुछ चीज़ें लिखना पड़ेगा। साइलेंट फीचर्स, तो साइलेंट फीचर्स में ध्यान देना। इसको आल्सो कहते हैं हिपेटो मेजेंटेरिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? हिपेटो मेजेंटेरिक सर्कुलेशन। ऐसे भी, यानी कि इसमें पोर्टल सर्कुलेशन
और मेजेंटेरिक सर्कुलेशन दोनों इंक्लूड है। तो आल्सो कॉल्ड हिपेटो मेजेंटेरिक सर्कुलेशन। लीवर रिसीव्स अ डुअल ब्लड सप्लाई फ्रॉम द हिपेटिक आर्टरी 1/4 एंड पोर्टल वेन। तो जो लीवर होता है वो डुअल ब्लड सप्लाई रिसीव करता है हिपेटिक आर्टरी द्वारा भी और पोर्टल वेन द्वारा। पोर्टल वेन द्वारा मोस्टली 80% कहाँ से आता है, पोर्टल वेन द्वारा 3/4, और 1/4 कहाँ से आता है, हिपेटिक आर्टरी द्वारा ब्लड में सप्लाई। लीवर रिसीव्स अबाउट 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। लीवर जो रिसीव करता है 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट का लगभग रिसीव करता है। कैरेक्टराइज बाय द पोर्टल सर्कुलेशन, 2 कैपिलरीज बेड इन द सीरीज। एक कैपिलरीज कहाँ पर थी, गट में, और एक कैपिलरी कहाँ थी, लीवर में। नर्वस कंट्रोल ऑफ द इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो। नर्वस कंट्रोल इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो का देख लेते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है जनरली क्या होता है, वैसोडायलेटर होता है। वैसोडायलेटर यानी कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाएगा। वहीं पर सिंपैथेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, बट इफेक्ट में बी ओवर ईडन बाय लोकल फैक्टर्स ऑटो रेगुलेटरी एस्केप। तो सिंपैथेटिक क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर यानी कि ब्लड फ्लो डिक्रीज करवाएगा, लेकिन जो इफेक्ट होगा वो ओवर ईडन हो जाएगा बाय द लोकल फैक्टर्स ऑटो रेगुलेटरी एस्केप। इसे कहते हैं ऑटो रेगुलेटरी एस्केप। इंक्रीज इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो सीन इन, अगर इंक्रीज इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो सीन होता है विथ इंक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई मोटिलिटी। अगर इंक्रीज हो जाएगी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी तो फिर इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा। सिक्रीशन हो जाएगा पेप्टाइड हार्मोन का, जैसे कि कोलेसिस्टोकाइनिन, बाइसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन और बाइसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, अगर इनका सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द गट, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन गट में डिक्रीज होगा तो भी क्या होगा, स्प्लेनिक सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो ये साइलेंट फीचर्स थे स्प्लेनिक सर्कुलेशन के। इतना ही है इस वीडियो में। आप लोग अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो भैया बेल आइकन भी दबा दीजिए अगर आप भूल गए हो दबाना तो। और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए यार अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है। देखो ये सब चैप्टर ऐसे हैं जिनको लिख के पढ़ाना व्हाइट बोर्ड पे ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं रखते हैं। आपको जानना ज़रूरी है, एक बार आप पढ़ लें याद हो जाए, नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।